अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर ज़हीर अख्तर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 जो है वो हमारी रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव और हम सीखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और रूल्स क्या हैं और कैसे हम एक फंक्शन हमें दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जी चलते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 स्टेप याद रखने हैं कि जब भी आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई पावर आ रही है तो पावर शुरू में आएगी, फिर पावर में से एक कम करेंगे, जैसे पावर 2 है तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो 1 रह जाएगा और फिर पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। पावर छोड़ के डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव। अगर पावर नहीं है तो फिर पावर छोड़ के डेरिवेटिव नहीं लेना। अगर पावर है तो पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका जो एंगल होगा, सपोज इधर एंगल 2 है तो आप एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो इसके अंदर टोटल 4 स्टेप बनते हैं अगर पावर हो। अगर पावर ना हो तो 3 स्टेप है। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर है तो पावर छोड़ के डेरिवेटिव। अगर पावर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सीकेंड एक्स है तो सीकेंड का डायरेक्ट आप डेरिवेटिव लिखो कि सीकेंड का क्या डेरिवेटिव होता है, वो प्लस क्या कर दो, उसके एंगल का डेरिवेटिव ले लो। जी तो सबसे पहले तो ये कि हमें ये 6 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कॉसिकेंड का होता है माइनस कॉसिकेंड इंटू कॉट, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड इंटू टेन, सीकेंड इंटू टेन, और टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, और कॉट का डेरिवेटिव होता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है जी कॉसिकेंड स्क्वायर, माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर। कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। जी अब यहां पे आप लोग एक चीज देख ले, नोट करें कि जिसका जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कॉस है, कॉसिकेंड है, कॉट है, ये तीनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनका जो डेरिवेटिव आ रहा है उनके साथ माइनस का साइन आ रहा है, बाकी सबके साथ प्लस का साइन आ रहा है। ये याद करने के लिए अच्छा तरीका है कि जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसका डेरिवेटिव जो है वो माइनस में आएगा और बाकी सबका प्लस में आएगा। तो ये 6 फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ना वो अलग अलग कैसे निकालते हैं उसके लिए फार्मूला है। ये डायरेक्ट आपको फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसको उसके अंदर चेंज कर देंगे। जी तो ये फार्मूले सबसे पहले आपको याद करने पड़ेंगे। जी तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से इस एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है हमारे पास, उसका पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है जी। पार्ट नंबर 1 में है जी एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x, तो हम इसको y के बराबर लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। अब ये हमारे पास 2 फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक सीकेंड है, 2 फंक्शन है। तो जब हमारे पास 2 फंक्शन होंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हर में यही काम है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक्स है। जी तो फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और सेकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड 4x का डेरिवेटिव। जी तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये हम पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू सीकेंड 4x प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी हमने फार्मूला पढ़ा सीकेंड इंटू टेन, तो यह आ जाएगा सीकेंड 4x, थीटा इसमें 4x है और टेन 4x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है 4x, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, x 4 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 4x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब देख लें कि एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है कि एंगल का डेरिवेटिव हमने लास्ट में निकालना है। जी तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x सीकेंड x 4x, सीकेंड 4x, सीकेंड 4x प्लस 4x स्क्वायर सीकेंड 4x टेन
4x जी। अब इन सब में कॉमन क्या चीज है? कॉमन है जी 2x सीकेंट 4x, ये कॉमन आ गया। यहां से ये सारा कॉमन है तो 1 बच गया, प्लस यहां से बचा 2x और साथ में आ गया tan 4x। तो ये हमारा आंसर है। तो ये 4 स्टेप में हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। इसको एक बार दोबारा देख लें। सिंपल हमने क्या किया, दो फंक्शन थे, प्रोडक्ट रूल यूज किया। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x आ गया और सेकंड 4x एज इट इज, x के एज इट इज, और सीकेंड का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, हमने फार्मूला है कि सीकेंड इंटू टेन आ गया, सीकेंड इंटू टेन। और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या आ रहा है 4x आ रहा है, तो 4x का डेरिवेटिव 4 बाहर आ जाएगा, x के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा हमारे पास जी। तो फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो इनमें कॉमन आ रहा है 2x सीकेंड 4x, वो मैंने कॉमन लिया, तो बाकी हमारा जो अंदर ब्रैकेट में लिख लेंगे तो ये पूरा हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 10, पार्ट नंबर 2 है 10 3 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा जी। अब अगेन ये हमारे पास दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। dy, इसको y के बराबर लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू जी, तो dy ओवर dx। अब यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है वो थीटा है, x नहीं है, तो थीटा है तो थीटा ही लेना है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव tan 3 थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan क्यूब थीटा और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा जी। दोबारा देख लें, फर्स्ट का डेरिवेटिव है, सेकंड छोड़ दिया, प्लस फर्स्ट एज इट इज है, सेकंड का डेरिवेटिव है। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर बताया था कि 4 स्टेप होंगे। कितने स्टेप? 4 स्टेप। तो 4 स्टेप में हमने क्या करना है, पावर शुरू में, पावर शुरू में, पावर शुरू में लेके आए तो 3 शुरू में, पावर में से 1 कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव किसका लेंगे, tan का। तो tan का डेरिवेटिव क्या आता है, सीकेंट स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर आगे क्या है, एंगल, एंगल क्या आ रहा है, थीटा, तो थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव तो वो 1 आ गया। तो कितने स्टेप बने, 1 2 3 4। पहले में क्या किया, पावर शुरू में, पावर में से 1 कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव, पावर छोड़ेंगे तो tan बनेगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, और पावर छोड़ के डेरिवेटिव 1, और सीकेंट स्क्वायर एज इट इज, ये वाला सीकेंट स्क्वायर एज इट इज उतार लेंगे, प्लस tan क्यूब थीटा एज इट इज जी। इसका क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 कम, सीकेंट थीटा, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा tan थीटा, और पावर एंगल का डेरिवेटिव 1 जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, और सीकेंट की पावर कितनी आ जाएगी, सीकेंट की पावर 4 थीटा आ जाएगी, प्लस 2 tan की पावर आ जाएगी 4 थीटा, और सीकेंट की पावर आ जाएगी 2 जी। ये सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट 4 थीटा, tan से हुआ tan 4, और सीकेंट से हुआ तो सीकेंट स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या चीज है, tan स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर कॉमन है, tan स्क्वायर थीटा कॉमन और सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन। तो बाकी क्या बचा, यहां से बचा हमारे पास 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर तो बाहर चला गया, और यहां से बचा tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा जी। तो ये हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था उसका डेरिवेटिव आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अभी ये जो जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत इजी है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा हुआ है जी sin 2 थीटा, पार्ट नंबर 3 है sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का होल स्क्वायर जी। तो इसको हम y के बराबर पहले रख लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल स्क्वायर। तो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू d ओवर डी
थीटा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का स्केयर। अब हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई होगा। पहले पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा 3 थीटा एज इट इज, और फिर पावर छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3 थीटा जी। तो 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा डॉट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव आ गया जी कॉस 2 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 2, माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 3 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया 3 जी। तो ये हमारे पास आ गया 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और ये आ गया 2 कॉस 2 थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस 3 साइन 3 थीटा जी। अब हम इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन 2 थीटा नहीं, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है। तो सिंपल हमने क्या किया, पावर रूल अप्लाई किया, पावर शुरू में आ गई, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लिया, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर लिया। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, इसका एंगल 2 थीटा है तो 2 आ गया, इसका 3 थीटा है तो 3 आ गया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। 4 वाला पार्ट है जी कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो सेम काम है इसमें भी, डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें डिपेंडेंट डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सेंटेंस आप लाजमी लिखा करें कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके लिहाज से आपने उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। तो ये y के बराबर था, तो डी ओवर डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स अंडर रूट साइन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है अंडर रूट एक्स, प्लस इसकी पावर शुरू में, पावर में से एक कम तो नीचे आ जाएगा, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया, और एंगल का डेरिवेटिव 1 आ गया। पहला स्टेप ये है कि इसकी पावर शुरू में, पावर में से एक कम किया तो माइनस हो जाता है, नीचे आ जाएगा, और फिर पावर छोड़ी तो साइन आ गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, साइन का एंगल क्या है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया जी। इसको और हल करेंगे तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स और इंटू 1 प्लस 1/2 अंडर रूट साइन एक्स और कॉस एक्स जी। इसको थोड़ा सा, ये आ गया हमारे पास माइनस साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स ओवर, जी यहाँ पे गलती की हमने, यहाँ पे माइनस आना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, प्लस होता है, प्लस कॉस होता है, सही है जी। कॉस 2 अंडर रूट साइन एक्स जी। तो अब इसका अगर हम एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट साइन एक्स, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस साइन अंडर रूट एक्स और साइन एक्स का अंडर रूट प्लस ये आ जाएगा खाली कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है आंसर है। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला अंडर रूट एक्स जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल हमने क्या किया है, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, नीचे वाला 2 अंडर रूट साइन एक्स, तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा अंडर रूट साइन बचेगा, तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इधर भी हम ऐसे ही करेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा कि इधर से अंडर रूट साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा हमारे पास अंडर रूट एक्स, तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा
2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।